Hello friends, welcome back to my channel, and today we are going to start with a new chapter, that is chapter number 1, Living World and Classification of Microbes. Our first topic is biodiversity and need of classification. What is biodiversity? Biodiversity is made from the two words, that is biological and diversity, and it refers to all the variety of life that can be found on earth. मीन्स कि बहुत सारी वैरायटी, जो भी लाइफ में वैरायटी है, जो भी अर्थ में फाउंड होती है, उसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी. नाउ as you all know that all the living organism residing on the earth have adapted to their surroundings according to geographic region, that is food, ingestion, defense, etc. मीन्स कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो अर्थ में रहते हैं, वो लोग उन्होंने अपने जोग्राफिक रीजन और जैसे कि फूड हो गया, उनका जो खाने का तरीका है, उनका जो डाइजेशन है, या उनकी जो जोग्राफिक कंडीशन है, उसके हिसाब से उन्होंने सराउंडिंग को अडॉप्ट किया. एंड उसी के कारण जो उन्होंने अडॉप्ट किया डिफरेंट सराउंडिंग्स जोग्राफिक रीजन के हिसाब से, उसी के कारण उनमें वेरिएशंस दिखे. इवन द ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम स्पीशीज ऑल्सो शो डिफरेंसेस. यहाँ तक कि जो ऑर्गेनिज्म एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, उनमें भी डिफरेंस दिखता है. जो सेंसस हुआ 2011 में, उसके अकॉर्डिंगली अराउंड 87 मिलियन स्पीशीज़ है लिविंग ऑर्गेनिज्म की अर्थ में, जिसमें हम लैंड और सी को दोनों को इंक्लूड कर रहे हैं. मतलब लैंड और सी को दोनों को मिला के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो स्पीशीज़ है, वो कम से कम 87 मिलियंस है. अब इतनी सारी जो स्पीशीज़ है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना बहुत डिफ़िकल्ट है. तो इसीलिए स्टडी ईजियर हो जाए, एक सिस्टमेटिक वे में हो, इसीलिए उन्होंने उसको ग्रुप में डिवाइड किया. अब डिवीज़न किस बेसिस पे किया गया? जो लिविंग बीइंग्स है, डिफरेंट डिफरेंट लिविंग बीइंग्स हैं, उनमें क्या सिमिलरिटीज़ है, क्या डिफरेंस है, उसके बेसिस पे उन डिफरेंट लिविंग बीइंग्स को डिवाइड किया गया. सो द ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स वेर क्रिएटेड कंसिडरिंग द सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म. And this process of dividing living organism into groups and subgroup is called biological classification. मतलब जो प्रोसेस है जिसमें हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप और सब ग्रुप्स में डिवाइड किया, उसी प्रोसेस को कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. सो नाउ वी विल सी द हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन. मतलब कि क्लासिफिकेशन की जो हिस्ट्री थी, कौन कौन से ईयर में किन किन साइंटिस्ट ने कैसे कैसे किंगडम्स में क्लासिफिकेशन किया, डिवाइड किया, कौन से मेथड लिए, वो हम स्टडी करेंगे. सो द फर्स्ट वन इज़ इन ईयर 1735 कार्ल लिनस, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 किंगडम में क्लासिफाइड किया, एक वेजिटेबिलिया एंड एनिमिलिया. मतलब उन्होंने क्या बोला, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन्होंने सिर्फ 2 क्लासिफिकेशन किए, एक वेजिटेबल में और एक एनिमिलिया में. देन उसके बाद 1866 में हैकल ने 3 किंगडम में क्लासिफाइड किया. अब जो किंगडम है, ये क्लासिफिकेशन ग्रुप है. मतलब जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको कितने पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं, उसको हम किंगडम नाम दे रहे हैं. कि जो कार्ल थे, उन्होंने 2 किंगडम में डिवाइड किया, 2 पार्ट में, दैट इज़ वेजिटेबिलिया एंड एनिमिलिया. एंड देन हैकल हैज़ डिवाइडेड इन 3 किंगडम, प्रोटेस्टा, प्लांट्स एंड एनिमल. अब जो हैकल है, उन्होंने 3 इसमें डिवीजन किया, 3 किंगडम में. फर्स्ट वन इज़ प्रोटेस्टा, सेकेंड वन इज़ प्लांट्स एंड एनिमल. नाउ इन 1925 सैटर्न, उन्होंने फिर 2 किंगडम में क्लासिफाइड किया, प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोट्स. इन 1938 कॉपलैंड, उन्होंने 4 किंगडम में क्लासिफाइड किया. अब तक के सिर्फ जो बाकी साइंटिस्ट थे, सिर्फ 2 या 3 किंगडम में क्लासीफाई कर रहे थे. जो कॉपलैंड है, उन्होंने 1938 में 4 किंगडम में क्लासीफाइड किया. मतलब 4 डिवीजन किए, मोनेरा, प्रोटेस्टा, प्लांट्स एंड एनिमल्स. देन आते हैं मेन उस पर, जो कि है 1969 में रॉबर्ट हार्डिंग विटैकर ने किया.
उन्होंने जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको 5 किंगडम में क्लासिफाइड किया एंड वही हम स्टडी कर रहे हैं आज तक। उनकी जो क्लासिफिकेशन है उसी को हम स्टडी कर रहे हैं। जैसे विटाकर ने जो 5 किंगडम में क्लासिफाइड किया, हम इस चैप्टर में उन्हीं के ही क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। तो जो उन्होंने जो 5 क्लासिफिकेशन किए उसमें फर्स्ट वन है मोनेरा, सेकेंड इज़ प्रोटेस्टा, थर्ड वन इज़ फंगाई, फोर्थ वन इज़ प्लांट्स एंड फिफ्थ वन इज़ एनिमल्स। तो 8th स्टैंडर्ड में हमको सिर्फ 3 किंगडम पढ़ने हैं, किंगडम 1, किंगडम 2 एंड किंगडम 3, मतलब मोनेरा, प्रोटेस्टा एंड फंगाई। एंड जो प्लांट किंगडम है, जो 4th किंगडम है, वो हम 9th स्टैंडर्ड में स्टडी करेंगे। एंड जो एनिमल दैट इज़ 5th किंगडम, वो हम 10th स्टैंडर्ड में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करती हूँ, क्योंकि ये सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन दिया मैंने अभी आपको चैप्टर का। जो मेन हम क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, विटाकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, और कौन से क्राइटेरिया के बेसिस पे उन्होंने क्लासिफाइड किया वो भी हम स्टडी करेंगे। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।